यहाँ आकर माया के सब पेंटिंग्स देख के बहुत सुकून लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर दृश्य है। मैं ज़िंदगी में कभी अंटार्कटिका पहुँच पाऊँगा कि नहीं मुझे पता नहीं। मैडम जा चुकी है और हमारे सामने पूरा अंटार्कटिका यहाँ छाया हुआ है। अब इतने सारे स्नो पीक्स है, आइसबर्ग्स है, ओशन है और शिप का रिफ्लेक्शन है। और ऐसा ही लगता है कि हम अंटार्कटिका का थोड़ा एक दृश्य देख लिया है। पेंगुइन सब दिख रहे हैं तो ये सब फूल जो है इतना कलर है, इतना सुंदर कलर है, ऐसा ही लगता है कि हम कोई सुंदर बगीचे में आ गए और अच्छा टहल रहे हैं बगीचे में। तो ये सब देख के मैं आर्ट लवर आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, मगर आर्ट एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, मगर कुछ अच्छा दिखता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे यहाँ आने का अवसर मिला, इतने एमिनेंट आर्टिस्ट से मिलना हुआ और माया मैडम को कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेस। मैं अभी तक इतना तारीफ़ करने लायक अभी इतनी बड़ी नहीं हूँ, बट उनकी छाया है तो मैं उनसे धीरे धीरे सीख रही हूँ। अभी जितना वो मुझे सिखाते हैं कि ऐसे करना चाहिए, आपका स्वभाव ऐसे होना चाहिए, या फिर हमें ज़िंदगी में इतना हार्डवर्क करना चाहिए। अभी पेंटिंग के बारे में ऐसे बात कर सकते हैं कि वो सुबह 5 बजे उठ के हर रोज़ फेल के वो हर रोज़ उठते हैं और हर रोज़ पेंटिंग, उनका वो मी टाइम रहता है। तो उनसे मैं ये सीखूंगी कि अब एक दिन बीमार पड़ो, दूसरे दिन इच्छा नहीं हो, लेकिन तीसरे दिन वापस आना है उसे। तो जो कंसिस्टेंसी हम कह सकते हैं वो उनसे मैंने सीखा है। हार्डवर्क जो है वो उनसे ही सीखा है। मम्मी डॉक्टर, पापा डॉक्टर, पेंटर, आप क्या बोलेंगे में क्या तो मैंने बन गई है तो मैंने अभी ही बोला था, तो मुझ में इतना टैलेंट नहीं है कि मैं पेंटिंग करूं, और अभी इतना मतलब टाइम भी नहीं बोल सकते। मैं करंटली एक बिजनेस एनालिस्ट हूँ, मैं आईटी कंपनी में काम करती हूँ। तो अभी ही मेरी करियर की शुरुआत हुई है। लेकिन अगर मम्मा आर्टिस्ट है तो मैं उनकी मैनेजर हूँ। ऐसे मैं कोशिश करती हूँ उनको सपोर्ट करने की, उनको उनके पेंटिंग्स है, उनका मैसेज है वो सब जगह पहुँचे और किस तरह पहुँचे। तो मैं उसकी बहुत कोशिश करती हूँ और उनको सपोर्ट करती हूँ। अगर मुझे कोई पूछे कि आपका रोल मॉडल कौन है, तो कोई सेलिब्रिटी नहीं है, कोई सिंगर नहीं है, मेरी मम्मी है। मेरा रोल मॉडल मेरी मम्मी है, क्योंकि मेरी मम्मा सिर्फ पेंटिंग नहीं तो वो एक डॉक्टर भी है और उनके प्रोफेशन में नंबर 1 है। वो पेंटिंग भी करती है, वो लिखती भी है, वो डिज़ाइन भी करती है। तो सब जगह टैलेंट है, तो इसके आगे परफेक्ट एग्जाम्पल और कौन। सबसे पहले तो मैं मेरे माता पिता को आशीर्वाद, मतलब उनका आशीर्वाद से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हमारे रोल मॉडल वही हैं। मतलब भगवान से पहले भी मैं उनको माता पिता को मानता हूँ। ज़िंदगी में हमारे एक्चुअली अलग अलग पहलू होते हैं, तो हमारे रोल मॉडल भी बदलते जाते हैं। जैसे बताएंगे अगर आप मुझे, तो जो घर हमारे संभालती है, सबको बांध के रखती है, सपोर्ट देती है, तो हमारा रोल मॉडल मेरी वाइफ माया है। ओके और अगर एजुकेशनल वाइज बताएंगे तो रोल मॉडल हमारे टीचर्स होते हैं, हमारे जो हमको सिखाया है, पढ़ाया है। तो अलग अलग हर एक रोल मॉडल ऐसा नहीं होता है सर, अलग अलग पहलू में अलग अलग रोल मॉडल होते हैं। मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगी। अगर पर्सनालिटी वाइज अगर रोल मॉडल देखो तो पापा है। हमेशा जॉली रहते हैं, किसी के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, हंसमुख चेहरा कैसे रखना चाहिए, और कठिन परिस्थितियों में उसको कैसे संभालना चाहिए, ये इनसे सीखना चाहिए। पेशेंस और हर जगह पे चीयरफुलनेस रखना, हर बार रखना बहुत मुश्किल रहता है। कुछ कठिन लोगों के साथ अच्छा बिहेव करना भी कठिन होता है, बट इनसे सच्ची में पर्सनालिटी के बारे में सीखना चाहिए। तो ये बहुत बड़े रोल मॉडल है अपने लाइफ के एटीट्यूड में। मैं भूल तज्ञ हूँ, मेरे प्रोफेशन से मैं एक डॉक्टर हूँ, और भूल तज्ञ यानी कि ऑपरेशन के टाइम जो पेशेंट को भूल दी जाती है फिर ऑपरेशन किया जाता है, वैसा मेरा प्रोफेशन है। लेकिन वाटर कलर पेंटिंग ये मेरा एक पैशन है, एक मेरा छंद है, और उसी कारण मैंने आज यहाँ पे आर्ट गैलरी में स्नो एंड पेटल्स ये थीम लेकर ये एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया है। स्नो
उसको थीम दिया है क्योंकि मैं 2012 में अंटार्कटिका जाके आई। आर्टिक एंड अंटार्कटिका बोथ द पोल्स मैं जाके आई और वहाँ पे जो नज़ारा देखा, जो निसर्ग सौंदर्य जो मैंने देखा है, ग्लेशियर्स है, सफ़ेद स्नो है, अज्योर ब्लू वाटर है, पेंगुइन्स, सील्स, वेल्स, स्कुआस, एल्बेट्रॉस, ये जो सब जो अपनी जो ये दिखते नहीं है अपने इंडिया में या फॉरेन में, वो जो अंटार्कटिका में दिखते हैं साउथ पोल में, वो हमें उधर मुझे मिले, दिखाई दिए और जो नज़ारा था वो बहुत ही सुखद था, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था और वो एक्सपीरियंस मुझे सबको देना मैं उचित समझा कि जो मैंने लिया है वो सबको देना चाहिए। इसलिए मैंने ये वाटर कलर में पेंटिंग्स किए अंटार्कटिका के और मैंने उसको नाम दिया स्नो। अंटार्कटिका जाना बहुत मुश्किल है, ऐसे इजीली हम लोग प्लान नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि एटलीस्ट मैं कुछ लोगों को दे सकूँगी, कुछ विजुअल ट्रिक दे सकूँगी। ये दिस इज़ अ विजुअल लैंग्वेज टू गेट कनेक्टेड विद द पीपल। सो इसलिए मैंने ये स्नो का थीम लेके अंटार्कटिका पेंट किया है। फ्लावर्स जो अपने निसर्ग में, नेचर में जो दिखते हैं, वाइब्रेंसी है उसका जो कलरफुल अट्रैक्टिव उसका नेचर रहता है और उसमें से जो पॉजिटिविटी मिलती है वो बहुत ही अच्छी रहती है और मुझे ऐसे लगा कि ये भी मुझे करना चाहिए और मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने पेटल्स, स्नो एंड पेटल्स के थीम लेके आज का जो एग्जीबिशन है वो ऑर्गेनाइज़ किया है। मुझे बहुत खुशी होती है कि नेहरू सेंटर ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और यहाँ पे एग्जीबिशन करने की मुझे परमिशन दिया। ये एग्जीबिशन 14 मई से यानी आज से लेकर 20 मई तक शुरू रहेगा। एवरी डे 11 से 7 तक ये खुला रहेगा सबके लिए बिना मूल्य। इसको कोई मूल्य नहीं है और सबके लिए खुला है कोई। और मैं ये पेंटिंग की वजह से मैं एक आर्ट फॉर गुड ये प्रोजेक्ट करती हूँ, जो सोसाइटी से हम कुछ देना चाहिए वो देने के लिए मैं मेरा जो भी कंट्रीब्यूशन है मैं देती हूँ। मैं फ्री सर्जिकल कैंप करने के लिए एक ट्राइबल एरिया में जाती हूँ और वहाँ पे मैं सर्जरी और ये तो हम लोग फ्री करते ही है, उसके साथ में जो भी है सेल है, जो प्रोसीडिंग्स है वो भी उनको मैं डोनेट करती हूँ। अंटार्कटिका ये जब भी मैं 2010 में मैं पहले आर्टिक गई थी। मेरा भाई जर्मनी में था तो हम लोग जर्मनी गए। जर्मनी से मुझे लगा कि अभी 2-3 बार जर्मनी देख लिया है और कहीं जाना चाहिए, तो हम लोग नॉर्थ पोल गए। नॉर्थ पोल बोले तो आर्टिक, वो ऊपर रहता है, उत्तर ध्रुव उसको बोलते हैं। तो जब भी हम उत्तर ध्रुव गए तो वो नज़ारा इतना बहुत ही बढ़िया था। इट वॉज लाइक अ पैराडाइज, हेवन ऑन द अर्थ। सो मुझे लगा कि ये नॉर्थ पे ऐसा है तो साउथ में कैसा होगा। फिर मैंने सर्च किया, रिसर्च किया, बहुत पढ़ा उसके ऊपर। फिर ऐसे समझ में आया कि अंटार्कटिका इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन आर्टिक और मे बी साउथ पोल इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन नॉर्थ पोल। सो मैंने मेरे हस्बैंड से बोला कि हम लोग नॉर्थ तो आ गया है, अभी साउथ भी करेंगे। तो मैंने 1 साल उसका सब रिसर्च करके मैंने साउथ पोल हम लोगों ने दोनों ने जाने का फैसला लिया। हम दोनों ही गए थे, उनसे टूर कंपनी से नहीं गए थे, हम दोनों ने ही सब ऑर्गेनाइज करके अंटार्कटिका गए और ये 2012 में हम लोग उधर गए। सब क्या कहना चाहेंगे मैम, क्या पेंटिंग अभी तक हम तो डॉक्टर माया भालेराव को डॉक्टर के रूप में देखे हैं अभी तक, और ये पहली बार एज एन आर्टिस्ट देख रहे हैं और ये उनका कुछ तो अलग ही रूप है। डॉक्टर की लाइफ, डॉक्टर का जो पेशा होता है वो नॉर्मली देखते हैं तो नीरस होता है, मगर आज हम जब भी यहाँ आए और इनके जो वाइब्रेंट कलर्स और नेचुरल कलर्स देखे डॉक्टर माया के कैनवस के ऊपर, तो उनका अलग ही रूप हमें देखने को आया है। और ये जो उनका थीम जो है पेटल्स एंड स्नो, जो वो अंटार्कटिका और आर्टिक में जाके उन्होंने जो कुछ देखा है वहाँ वो कैनवस पर उन्होंने उतारा है, और ये जैसे जादूगर करते हैं वैसे ही दिख रहा है हमें।
उनके पेटल्स और फ्लावर्स इतने वाइब्रेंट और नेचुरल कलर में उन्होंने बनाए हैं कि यहाँ एंट्री करते ही जब भी हम देखते हैं ये सब जो पिक्चर्स और जो पेंटिंग्स देते हैं वो मन को सुकून देता है। और ये ग्रेटनेस होता है कौन से भी आर्टिस्ट की। माया ये बहुत ही मल्टीफेसेटेड और अलग किस्म की पर्सनालिटी है। वो एनेस्थेटिस्ट है, डॉक्टर है, और जो यहाँ जो पेंटिंग करती है और ये पेंटिंग जब भी बेचते हैं इसमें से जो कुछ फाइनेंस मिलता है वो मेलघाट के जो गरीब वहाँ के ट्राइबल्स उनके लिए जो कुछ मेडिकल जो फैसिलिटीज़ है वो क्रिएट करने में वो मदद करती है और ये उनका बड़प्पन है। सो हैट्स ऑफ टू डॉक्टर माया भालेराव फॉर डूइंग दिस ग्रेट वर्क एंड शी कैन डू दिस ओनली बिकॉज देयर इज़ अ पैशन इन हर टू डू दीज पेंटिंग्स। So to find time from her busy schedule as an anesthetist, as a doctor, and now she's taken up the new job of being the president of Indian Medical Association, and to find time to do all these paintings, she has to have true passion for it, which is denoted in her vibrant and natural colors which we see over here. And as someone mentioned that whenever we see her paintings of the snow, the Arctic and Antarctic, you feel the coolness automatically just watching these paintings. And that is the greatness of any artist that I feel who can bring out this natural phenomena on a canvas. So I congratulate Dr. Maya Bhalerao for this great passion of hers, and we give her the best wishes that she progresses in this field as she has already progressed in her anesthesiology field, and all the best for her future as far as his paintings are concerned.